और उसके अब्बा का नाम सकल दादा। और एक और ले लो देहाती में बोल दो तो फिर ऊपर वाला कारी सुहेल अकल दादा। आ जाओ कमेटी वाले कुछ कर लो, तो आके बैठ जाओ। अल्लाह सलामत रखे, बहुत अच्छे लग रहे हैं, इधर बैठ जाओ। कितने हो गए? 5। जल्दी बोले कितने हो गए? 5। हमने ने पूछा गुलाम मुर्तजा साहब सरकार के 5 दादाओं के नाम। खामोशी। मैंने कहा चलो अरकान इस्लाम बताओ। बड़ा सीधा सवाल मिसवाई साहब। मैंने कहा बताओ अरकान इस्लाम। हजरत एक बीच मजमे से ऐसी खड़ा हुआ, पैंट 3 जगह से फटी, अजीब कहने लगा हजरत मेरी याद है। मैंने कहा यार कैसे याद होगा, चेहरे तो पढ़ ही लेते हम लोग कम से कम इतना। बोले इसकी कैसे याद है? मैंने कहा बताओ बाबू कौन सा? बोले मस्जिद मदरसा कुरान। अरकान इस्लाम करिया मस्जिद मदरसा कुरान शरीफ। आज मेरी तकरीर नेट पे ये हाल है मेरे। अरकान इस्लाम की याद है। अभी इस नौजवान से पूछो कि 5 फिल्मों के हीरो का नाम बताओ, सब बताओ। आ जाओ चच्चा दोनों आ जाओ, इधर ख्याल करें, इधर देखें आप। अरकान इस्लाम 5 है। कितने हैं? अब तो बोल रहे मैं बताऊंगा, घबराए ना। नंबर 1 कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हो गए? अरकान इस्लाम 5। मगर मैं अरकान इस्लाम की बात नहीं करने लगा हूँ। मैंने आपसे सवाल किया कोई पूरे मजमे में अपने नबी के 5 दादाओं के नाम बता दो। या मोबाइल ना चलाएं प्लीज, हाथ जोड़कर थोड़ा जेब हमारी बात सुन। नहीं बस थोड़ा जेब क्या अर्ज करने लगा हूं मैं? अपने नबी के 5 दादाओं का और चैलेंज करके जा रहा हूं आज। दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, आकड़ दादा, किसी को याद है? नहीं है ना? एक तो दादा का नहीं, सबके सुनाते हैं। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम। अल्लाह ने मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। अब मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम से मुंतकिल होता है। अब किसे किसे मिलता है? आओ वो सारे के सारे नाम मैं आपको बताए देता हूँ। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, अब तो बोले ना जरा, बोले लहके, हजरत काउंटिंग करें। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर। कितने हो गए? कितने हो गए? 5। कह रहे 5। मैंने कहा कौन 8? चलिए अल्लाह खुश रखे। इधर वाला बच्चा कहने लगा 5 ही है। काउंटिंग करें, मजा आएगा, बाहर आएंगे। आदम दुनिया के पहले, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल है। शकील अहमद रज़वी को उम्रे का टिकट भी इसी पे मिला सरकार के नसबनामे पे। और एक बात बताएं, हजरत अवैस करनी का तरवार जो यमन के बॉर्डर पे आशिक रसूल का मजार है, वहाँ के खुद्दामों ने मुझे मुबारकबाद दी। अल्लाह का फजल है। तो मैं वही सरकार का नसबनामा, वही सरकार का नूरानी शक्ल तक पहुँचाने लगा। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाल, जुल्हाल के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम, खलीलुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा। सारे पढ़ दो, छोड़ दो।
पढ़ दे सारे, तो मैं ही पढ़ दूं, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम सुभान अल्लाह भी नहीं बोल सकते यार। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे, इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद के बेटे अब्बा, अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे उसै, उसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा एक बार खड़े हो खोले, खड़े हो खोले, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, आवाज आनी चाहिए, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं, खड़े रहिए, पढ़िए मेरे साथ, फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या। बैठिए अपनी अपनी कुर्सियों पे, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। अल्लाह ऐलान फरमाता है, अच्छा सुस्ती आई, सुस्ती गई, अच्छा लग रहा है ना, ऐसे तो नहीं कि मौलवी का हटेगा कब, हटेगा, अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, बोलने लब्बैक या रसूल अल्लाह। इसीलिए हम कहते हैं तकरीर 11 बजे करा दिया करो, 12 बजे के बाद गाड़ी में धक्का मारना पड़ता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई। 2 काम करने पड़ते हैं, मजमे को जगाना भी होता है और तकरीर सुनाना भी होती है, सुनाना भी होता है। 2 बातें हो गई ना, 12 बजे के बाद बड़ा मुश्किल काम होता है, मुंह बड़ा आंखें छोटी हो जाती है, जो है 12 बजे के बाद मुंह बड़ा हो जाता है, आंखें छोटी हो जाती है। तकरीर कब सुनी जाती है, जब आंखें बड़ी हो, मुंह छोटा हो। बहरहाल अल्लाह आपको खुश रखे, शादाबाद रखे। चलिए उधर चलते, मेरा करीम अल्लाह, आयत का तर्जुमा सुनो, मेरा करीम अल्लाह कौन, सूरज को चमकाने वाला अल्लाह। इतना तो कह सकते हो, इतने में तो नहीं रहे आप, अगर ना थके तो अल्लाह अल्लाह कर ले। सूरज को चमकाने वाला अल्लाह, चांद को खिलाने वाला अल्लाह, तारों को झिलमिलाने वाला अल्लाह, फूलों को महकाने वाला अल्लाह, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला अल्लाह, उन पेड़ पौधों पे फलों को पैदा करने वाला अल्लाह। ओ जवानों, 9 महीने तक माँ के शिकम में, 9 महीने तक माँ की कोख में, नाजुक सी झिल्ली में मुझे और आपको रखने के बाद खिलाने वाला, पिलाने वाला, यार सांसों को चलाने वाला अल्लाह, गाय भैंस बकरी वगैरह 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 जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, तूने बैठ जाओ, दूध निकलेगा, इन थनों में दूध पैदा करने वाला। आवाज आनी चाहिए यार, अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद करो, दूध पैदा करने वाला अल्लाह। चलिए छोड़ दीजिए, आगे बातें नहीं बढ़ाते मेरे दोस्तों। मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में क्या होता है, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह, मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन। अल्लाह भी मौला, जिब्रील भी मौला, व सालिहुल मुमिनीन, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा कमरुद्दीन साहब क़िबला, बुलबुले पडरौना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। माशाअल्लाह एक आलिम दीन की मिंबर नूर पे आमद हो रही है। अल्लामा कमरुद्दीन साहब क़िबला मदजिल नूरानी रौनक स्टेज हो गए हैं और मेरे बाद में तवज्जो आपकी, मेरे बाद में हज़रत का खिताब होना है, आप हज़रात को सिमात करना है और बस जी लगा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, मौला का माना, मौला का तर्जुमा मदद करने वाला। तवज्जो है, अल्लाह भी मौला, मेरा रब सबकी मदद फरमाता है। जिब्रील भी मौला, नूरियों का बादशाह, बात खत्म करो। वसालिहुल मुमिनीन, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो भी मदद करते हैं। इसलिए तो हम सरकार गौसे आज़म की महफिल में हाजिर हैं, कोई मामूली जात नहीं है। 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। कितने दिन तक हम एक वजू से एक नहीं पढ़ी, हजरत ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़ी। पता चला कभी सोए नहीं रात को भाई, तभी तो पढ़ ली। सिवाय मेरे नबी की दुनिया में कोई और नहीं ऐसा जो वजू करके सो जाए, वजू न टूटे। एक मेरे आपके नबी की वो जात है, मेरा करीम आका, तवज्जो है, वजू करके सो जाए, पूरी रात सो जाए, वजू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको समझाने के लिए कहने लगा हूं, सरकार गौसे आज़म ने इशा के वजू से फजर की नमाज कितने साल तक, हम कहाँ हैं? फजर गायब, ज़ोहर गायब, अरे फजर असर छोड़ो, पहला दिन गायब, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमरात, चलो जी जुम्मे की तैयारी, यही है ना? चलो जी अब मस्जिद पूरी करनी, अब मस्जिद में भर जाएंगे, बाकी खत्म। सरकार गौसे आज़म की बारगाह में कुछ हासिद आए, इधर ख्याल हासिद हसद करने, अच्छा हर दौर में रहे। अल्लामा कमरुद्दीन साहब बैठे हैं, अल्लामा सिराजुद्दीन साहब बैठे हैं, हर दौर में आलिमों की मुखालफत। आज भी हासिद है, दीन का काम करने वाले कर रहे हैं, अपने को मदद वाला लोगों। सरकार गौसे आज़म के हासिद थे, हर दौर में हासिद रहे, चलने वाले रहे, इधर ख्याल करें। सरकार गौसे आज़म से हसद करने वाले, चलने वाले 4-6 लोग इकट्ठा हो प्रोपेगेंडा बनाया। एक को सफेद कपड़े में लपेटा, मुर्दे की तरह, जैसे मुर्दे को लपेटते हैं, लपेटा, कफन पहनाया, चारपाई पे लिटाया और तवज्जो इधर ख्याल करें, सेटिंग क्या थी? बोले हम कहेंगे बहुत इज्जत हो रही बगदाद में अब्दुल कादिर की, तवज्जो ख्याल करें। बोले कहेंगे कि नमाज जनाजा पढ़ा दो हजरत। अब जब हजरत नमाज जनाजा पढ़ाना शुरू करें तो तकबीरें बोले। कितनी तकबीर होती नमाज जनाजा में? कितनी होती हैं? 3। चलो ठीक है, कोई मसला नहीं। आज एक और मिला, बेटा याद किया करो, अपने आलिमों के पास आके बैठा करो। 4 होती हैं, कितनी होती हैं? तो सेटिंग क्या थी? बोले जैसे ही 2 बोल दें खड़े हो जाए। तवज्जो है, जैसे 2 तकबीर बोले खड़े हो जाना, बदनामी हो जाएगी हर जगह, वलायत के डंके बजे हैं अब्दुल कादिर जिलानी के, नाम हो जाएगा। सारे के सारे मुखालिफ इधर आते हैं, आने के बाद आंखों में आंसू हैं, कहते हैं हजरत जी नमाज जनाजा पढ़ा दो। मेरे गौसे आज़म के लबों पे हल्की सी मुस्कुराहट, मेरे गौसे आज़म ने पढ़ाया, पढ़ा दूं, तवज्जो है, पढ़ा दूं, हुजूर पढ़ा दीजिए। मेरे गौसे आज़म ने फिर पूछा, पढ़ा दूं? हाँ हजरत पढ़ा दीजिए। मेरे गौसे आज़म ने फिर पूछा, बताओ कि नमाज जनाजा पढ़ा दूं? हाँ हाँ हजरत नमाज जनाजा पढ़ा दो। यार गौसे आज़म की महफिल में आने वालों तसल्ली से जुमले सुनो। मेरे गौसे आज़म सामने चारपाई है, तवज्जो है, पूरी सेटिंग प्रोपेगेंडा है। मेरे गौसे आज़म सबको जान रहे हैं यार, जो अब्दुल कादिर जिलानी, जो पीरों का पीर पूरी दुनिया को ऐसे देख ले जैसे राई का दाना हथेली पे रखा है। तो जरा एक बात बताओ, इन हासिदों के दिल को मेरे गौसे आज़म ने नहीं देखा? तवज्जो है, सामने चारपाई, गौसे आज़म ने नियत बांधी, अल्लाहु अकबर, दूसरी तकबीर, अल्लाहु अकबर। अब ये खुश हो रहे हैं, पीछे पीछे बोले उठने वाले मैंने कहा पंगा, हाँ किसी पावर वाले से लिया। मेरे गौसे आज़म ने तीसरी तकबीर बोली, अल्लाहु अकबर,
उठता नहीं, दिल घबराने लगा। चौथी तकबीर बोली, अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जाओ ले जाओ, तवज्जो है, जाओ ले जाओ। अब ये सारे के सारे लेके चले, थोड़ी दूर आड़ में पहुंचे और जाके बोले, ए उठता क्यों नहीं है? चारों तकबीरें हो गई। अब हो तो उठे ना, ख्याल है हो तो उठे ना, हो गया काम। अब ये रोते रोते सरकार गौसे आज़म की बारगाह में आते हैं, हुजूर माफ फरमा दीजिए, हम तो हजरत कुछ गलत इरादे से आए थे। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, हमने 3 बार पूछा था ना, पढ़ा दे 3 बार तुमने कहा था, जाओ ले जाओ, दफन कर दो। ये है अब्दुल कादिर जिलानी की शान, ये है पीरों के पीर की शान, ये है तमाम वलियों के सरदार की शान। बहजतुल असरार के हवाले से एक बात मैं आप तक पहुंचाने लगा। अच्छा, मज़ारों, लोग कहते हैं मज़ारों में क्या रखा है? मेरा शहर अमरोहा, हमने पूरी दुनिया में ऐलान किया चैलेंज के साथ। जो लोग कहते हैं मज़ारों में कुछ नहीं है, मज़ारों में कोई पावर नहीं, मज़ारों में कोई ताकत नहीं, 750 साल का जमाना गुजर गया। कितना, जरा बोले कितना जमाना? 750 साल का जमाना प्रधान जी। आज भी मेरे शहर अमरोहा में एक मज़ार है, सैयद शरफुद्दीन और शाह विलायत रहमतुल्लाहि ताला अलैह, 750 साल से आराम फरमा है। 750 साल पहले आपने बड़े मस्ताना अंदाज में फरमाया था, मेरी कब्र पे सांप और बिच्छू तो रहेंगे, मगर कयामत आ जाएगी, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, किसी के डंक नहीं मारेंगे, किसी को काटेंगे नहीं। गुलाम मुर्तजा भाई, आज 750 साल का जमाना गुजर गया। मेरे दोस्तों, आइए मज़ार शाह विलायत में आप लोग बिच्छू को उठाइए, हाथ पर रखिए, सांप को उठाइए, हाथ पर रखिए। समझ में नहीं आती कि मामला। हमने कहा करामत उसी को तो कहते हैं जो समझ में ना आए। लोग कहते हैं बात क्या? हमने कहा फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर मांगने का चाहिए उनसे ढक कुछ। हाजिर है, ये बड़ा खुला चैलेंज करने लगा हूं मैं। भाई एक बात बताओ, सांप की और बिच्छू की दोस्ती होती है किसी से? कोई मतलब नहीं। अच्छा, जाने दीजिए, हो सकता है कि दरबार शाह विलायत में बिच्छू का कुछ मामला अलग हो, कोई इंजेक्शन लगा दिया और टंक में, अपने घर वाला लेकर, अपने घर का लेकर जाइए और अपने घर का लेकर जाइए। खतरनाक वाला बिच्छू सांप दरबार में पहुंचे, छोड़ दीजिए, हाथ पर रख दीजिए, हिम्मत नहीं कि डंक मार दे, काट नहीं सकता। ये है मज़ारों की पावर। और छोड़िए, ये बात करने लगा हूं। हजरत के दरबार में जाइए, एक बिच्छू उठाइए, मज़ार पे जाइए, हजरत जी 15 दिन के लिए घर लेके जाइए, बच्चों को दिखाने। बिच्छू को उठाइए, घर लेके आइए, बच्चों के हाथ में, बीवी के हाथ में, घर वालों के, यारों रिश्तेदार के, सबके हाथ में घुमाइए। 15 दिन तक नहीं काटे, मगर अगर 16वां हो गया तो खैर, झूठा वादा नहीं करना। 15 दिन में हजरत के दरबार में पहुंचा। आज भी कोई भी आइए दरबार शाह विलायत में, हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ गए हो, ना गए हो तो अमरोहा आइए। आज भी वहां पर ये जिंदा करामत देखने के लिए मिलती है, अल्लाह के वलियों की शान। अच्छा, कुछ के पेटों में दर्द, क्या रखा मज़ारों? तवज्जो है। अच्छा, एक बात बताएं, बेचैनी तो नहीं बढ़ रही है? थोड़ी सी बात और कर ले, जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। अच्छा प्रधान जी, 1:30 बजे के बाद रंग आया आपके मन में? अब आया, जब से तो सो रहे थे सब। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, मौला तरक्की और तरक्की अता फरमाए। सुने अब्बासी खुलाफा का एक वाकया सुनिए मोहब्बत के साथ, बस बात बहुत तेजी से क्लोज करने लगा हूं। अब ये अब्बासी खुलाफा में से एक खलीफा घोड़े पे बैठे, तवज्जो है, घोड़े पे बैठा, शिकार का शौक था, कुत्ता साथ में लिया, और कुत्ता साथ में लेने के बाद हिरन जंगल की तरफ जैसे दौड़ा तो देखा हिरन सामने है। पुराने जमाने में जितने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, बड़े बैठे, सब लोग जानते हैं कि उस जमाने में लोग कुत्तों से शिकार किया करते थे, आज भी इतिहास में मौजूद है। तो इस खलीफा ने कुत्ता साथ में लिया, हिरन की तरफ दौड़ाया, और जैसे हिरन की तरफ दौड़ाया, कुत्ता भागा, और भागने के बाद हिरन दौड़ा, जंगलों को पार करते करते लंबा निकल गया। ज़हन हाज़िर आपका, लंबा निकल गया। हिरन दौड़ रहा है, कुत्ता उसके पीछे भाग रहा है, मगर अचानक एक मकाम ऐसा आया, एक जगह ऐसी आई जिस मकाम पे जाके, जिस जगह पे जाके ये हिरन ठहर गया।
हिरन ठहर गया, और जब हिरन ठहरा तो आप बताएं कुत्ते को क्या करना चाहिए? भाई कुत्ते को क्या करना चाहिए था? शिकार सामने पकड़ना चाहिए था, मगर ना 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 ना, जैसे ये हिरन ठहरा कुत्ता अपनी जगह पे रुक गया। खलीफा ने इशारा किया, यार बड़ी तेजी से दौड़ रहा था, शिकार सामने है, पकड़ क्यों नहीं लेता, चलता क्यों नहीं, मगर कुत्ता आगे नहीं जाता। अब मुझे देखे तब बाहर आएंगे। जब ये हिरन दौड़ रहा था मुंह आगे की तरफ, मगर जब ठहरा मुंह आगे की तरफ नहीं, मुंह कुत्ते की तरफ। जब तक दौड़ा जब तक आगे मुंह, और जब हिरन रुक गया तो मुंह कुत्ते की तरफ, और इशारे इशारे में कहने लगा, ए कुत्ते हिम्मत है तो आओ। अच्छा, कभी कभी मेरा आपका बच्चा अपने महल्ले को छोड़ के दूसरे महल्ले में चला जाए, वहाँ बच्चों में आपस में झगड़ा हो जाए, बड़ी तेजी से दौड़ता दौड़ता आता है, बड़ा भाई मिल जाए, चाचा मिल जाए, बड़े पापा मिल जाए, पहलू में खड़ा होकर बाजू में खड़ा होकर कहता है आना, ये तो सबका मामला है ना, आना, हिम्मत है तो आगे बढ़। अब उधर उसका बाबा खड़ा है, चाचा खड़ा है, बड़ा भाई खड़ा है, हिम्मत नहीं आगे बढ़ने की। यही मंजर है। इशारे इशारे में हिरन चिढ़ा रहा, कुशीनगर वालों चिढ़ाने का जुमला समझ रहे, चिढ़ाना, चिढ़ा रहा है, इशारा करता है, हिम्मत है तो आगे बढ़, मगर कुत्ता आगे नहीं जाता, और हिरन उधर से नहीं जाता, कुत्ता उधर को नहीं जाता। कैच कर ले मेरे जुमले, कुत्ता उधर को नहीं जाता, हिरन उधर से नहीं जाता। खलीफा घोड़े पे बैठा है, अचानक एक बुजुर्ग का गुजर हुआ, भवों के बाल सफेद है, दाढ़ी के बाल, सर के बाल सफेद है। आने वाले बुजुर्ग से इस खलीफा ने कहा, ओ आने वाले बुजुर्ग, जरा एक बात तो बताओ, ये मंजर तो देखो, सामने हिरन मौजूद है, इधर कुत्ता है, जब दौड़ रहा था तो कुत्ता भाग रहा था, अब हिरन बड़े इत्मीनान के साथ बैठा है, कुत्ता आगे जाता ही नहीं, मामला क्या है? आने वाला बुजुर्ग कहता है, मैंने कई मर्तबा इस रास्ते से इमाम अली रजा को आते जाते देखा था, मैंने इमाम अली रजा से पूछा था इधर कहाँ जाते हो, तो इमाम अली रजा ने बताया इधर मेरे दादा अली का मज़ार है। मंजर फजाए दहर में सहारा अली का है, जिस समत देखिए नजारा अली का है। बात पूरी करने लगा, मैंने कहा ओ कुत्ते आगे क्यों नहीं जाता? तसव्वुर की दुनिया में जुमले, ए बेटा जाने दे यार, बात खत्म कर रहे हैं। हमने कहा कुत्ते आगे क्यों नहीं जाता? तसव्वुर की दुनिया में सवाल का जवाब आया, तवज्जो है, इधर ख्याल करें। हमने कहा कुत्ते आगे क्यों नहीं जाता? बोले जी नापाक। हमने कहा हिरन तू इधर से क्यों नहीं जाता? बोले जी पाक हूं। बात समझ में आ जाए तो जरा समझ लेना, बोल देना सुभान अल्लाह। हमने कहा हिरन तू क्यों नहीं जाता? बोले जी मुकम्मल पाक हूं। हमने कहा तू क्यों नहीं जाता? तसव्वुर की दुनिया में सवाल का जवाब आया। कुत्ते ने कहा वो सवाल करने वाले इतना नादान है, कई मज़ारों पे कुत्ते भी जाते देखे हो। नहीं आई समझ, ऊपर से निकल गई ना। हाँ चलिए जाने दीजिए, जितना समझे इतना समझ लीजिए। बहरहाल मज़ारों पे आसान कर देता हूँ, आसान कर देता हूँ। मज़ारों पे पाक जाते हैं, बात खत्म हो गई। मज़ारों पे अरे जाने दो यार, समझ के छोड़ दो। मज़ारों पे पाक जाते हैं, मज़ारों पे नापाक फतवे लगाते हैं। जिक्र हम सुनाते हैं, जलने वाले जलते हैं, मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं।
किताब का हवाला सुन लो, किताब का नाम बहजतुल असरार, मेरे गौसे आजम के साहिब बहजतुल असरार एक करामत बड़े प्यार में लिखते हैं। मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकरीर फरमा रहे हैं 70,000 का मजमा है। आखिरी बात बस खत्म करने लगा, कितना बड़ा मजमा है 70,000, और 70,000 के मजमे में खाली इंसान नहीं होते तो जिन्नात भी शिरकत करते, जिन्नात भी तकरीर सुनने के लिए आते थे। और एक बात बताऊं, सरकार गौसे आज़म तकरीर फरमाते थे ना, एक रंग अलग होता, एक अंदाज अलग होता, ऐसे जैसे सरो परिंदा बैठा। सुने तवज्जो के साथ, मेरे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिताब फरमा रहे हैं, तकरीर फरमा रहे हैं 70,000 का मजमा। आखिरी बात कितना बड़ा मजमा भैया 70,000। गौसे आज़म तकरीर फरमा रहे हैं, अचानक एक मुरीद 70,000 मजमे में एक मेरे गौसे आज़म का मुरीद तकरीर सुनते 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 सो गया। क्या हो गया? अच्छा कुशीनगर वालों 70,000 का मजमा हो, इधर मौलवी साहब तकरीर कर रहे हैं, तो 70,000 के मजमे में एक तो छोड़ो, अगर 10 हो जाए तब पता न चले, मतलब ही नहीं होता, बड़ा मजमा होता 70,000 का। मगर गौसे आज़म देख रहे हैं जिसे लाई का दाना हथेली पर रखा, तो जरा ये बताओ, ये जो बीच में सो रहा था ये मेरे गौसे आज़म की नजरों से छुप जाएगा? छुप जाएगा? नहीं ना, तकरीर सुनते सुनते सो गया। गौसे आज़म ने तकरीर को कर दिया बंद, कुर्सी से खड़े हो गए। अंदाज बताने लगा, तकरीर को कर दिया बंद, मेरे गौसे आज़म कुर्सी खिताबत से खड़े हो गए। और जो सोने वाला बीच मजमे में सो रहा था, उसी के सामने हाथ बांध के खड़े हो गए। अब तो बोल दें यार सुभान अल्लाह। अच्छा हम लोग इधर से जाएं, एक सो जाए कोई, अपना माइक छोड़ दें, उधर जाके सामने हाथ बांध के खड़े हो जाए। आप कहेंगे पागल मौलवी, मिंबर को छोड़ आया, कुर्सी छोड़ के माइक छोड़ के इधर खड़ा। मगर ये पीरों का पीर है, सबसे बड़ा पीर है। तवज्जो है? हाँ, सरकार गौसे आज़म के साथ कोई मामूली जात नहीं लोगों, तमाम वलियों के सरदार का नाम। मजमे में सो रहा, मेरे गौसे आज़म ने ऐसे हाथ बांधा ऐसे और उसके सामने खड़े। अच्छा पूरा मजमा टिकटिकी बांध के गौसे आज़म के चेहरे को देख रहे, क्या जी मामला? उधर से छोड़ के इधर आ गए, मामला क्या? थोड़ी देर गुजरी, क्या देखा कि सोने वाला बेदार हो गया। सोने वाला ख्वाब की दुनिया से बेदारी की तरफ आया, और जैसे गौसे आज़म के चेहरे को देखा, देख के खड़ा हो गया। मेरे गौसे आज़म ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ मेरे बेटे ये बता कि सोते सोते क्या देख रहा था? क्या देख रहा था? मुरीद अर्ज करता है, हजरत मैंने अभी अभी ख्वाब की दुनिया में मैंने अली को देखा, नबी को देखा। बात पे गौर करें, बस खत्म करने लगा। मैंने अली को देखा, नबी को देखा। मेरे गौसे आज़म ने फरमाया, बेटे ये बता इससे आगे क्या देखा? इससे आगे क्या देखा? मुरीद अर्ज करता, हजरत मैंने इससे आगे ये देखा कि मौला अली नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं। तवज्जो है? मौला अली नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह देखो ना अपना बेटा, देखो ना अपना लाल, देखो ना अपना बेटा अब्दुल कादिर कितनी अच्छी तकरीर कर रहा है। जो है सरकार गौसे आज़म का मुरीद अर्ज करता, हजरत मैंने इससे आगे देखा मौला अली नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह देखो ना अपना बेटा, देखो ना अपना लफ्ज़े जिगर अब्दुल कादिर कितना अच्छा बयान कर रहा है। अच्छा मुरीद बड़े अदब से बोला, हुजूर मैंने तो ये देखा, हुजूर मैंने तो ये देखा।
हिम्मत करके मगर सरकार आप उधर से इधर क्यों तशरीफ ले आए? तवज्जो है, आप उधर से इधर क्यों तशरीफ ले आए? अब हकीकत को जाने सरकार गौसे आजम की। मेरे गौसे आजम के मुरीद ने जैसे ही लाल में पूछा, मेरे गौसे आजम ने अपनी ज़बान वलायत को खोला और बड़े प्यार में फरमाया, ओ मेरे मुरीद, ओ मेरे बेटे, जो तू सोते देख रहा था वो मैं कुर्सी पे बैठे देख रहा था। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान अपने कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखते हैं, वाह क्या अमल ताबा है गौस है बहाना तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आना तेरा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है जो है अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।